एक माँ, एक छोटा सा जीव और उनके बीच एक अद्भुत अनकही कड़ी। आप सोचते हैं सिर्फ खून, पोषण और जेनेटिक कोड से बच्चा बनता है, या फिर आपके विचार, आपके जज्बात, आपकी सोच एक अजीब तरह का राग रच रहे हैं जो बच्चे के हर सेल में गूंज रहा है। आज हम एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे आप शायद महसूस करते हैं लेकिन कभी सच में समझा नहीं। गर्भोपनिषद, एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें लिखा है कि गर्भावस्था के दौरान मां के मानसिक विचार और भावनाएं बच्चे के चरित्र का बीज बुनते हैं। सोचिए, प्राचीन भारत के ऋषि मुनि बिना एमआरआई, बिना अल्ट्रासाउंड के ये जानते थे कि मां के मन की हलचल गर्भ में पलते शिशु को छू रही है। एक समय था जब मां के आसपास हर बात चुनी जाती थी, गीत, कहानी, खुशबू, रंग, सब कुछ, क्योंकि हर छोटी सी लहर एक नई कहानी लिख रही थी बच्चे के अंदर। और अब हजारों साल बाद मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने देखा, जब मां ज्यादा स्ट्रेस लेती है तब बच्चे के ब्रेन के स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम में परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने पाया कि मां के पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस फिटस के ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल बैलेंस रखते हैं, जो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। मतलब आपके एक पल का गुस्सा, एक पल का प्यार, एक पल का शुक्रगुजार मोमेंट्स गर्भ के अंदर केमिकल सिग्नेचर छोड़ रहे हैं। महाभारत में एक कहानी है जो शायद आपने बचपन में सुनी हो। जब सुभद्रा गर्भवती थी और उसने श्री कृष्ण भगवान से चक्रव्यूह तोड़ने की बात सुनी और अभिमन्यु ने वो ज्ञान अपनी मां के गर्भ में ही सुन लिया, सीख भी लिया और युद्ध में उसे अपना बना लिया। कभी सोचा है इस बारे में? सुभद्रा ने यह बात कितनी बार सुनी थी? क्या इन बातों के दौरान सुभद्रा पूरी जागरूक थी या सो गई थी? सिर्फ एक बार गर्भ में सुनी हुई बात को अभिमन्यु ने याद रख लिया और कभी रणभूमि में पैर भी नहीं रखा था। उसने उस चक्रव्यूह को भेद कर बता दिया कि गर्भावस्था में ही बच्चा बिना स्कूल गए ही क्या सीख सकता है। तो सोचिए, आपके रोज के विचार, रोज के बोल, रोज के जज्बात, रोज किए जाने वाले काम और उसकी हर एक भावनाएं कितना गहरा असर छोड़ते होंगे। अब सवाल यह है कि आप अपने विचारों को कैसा बनाए ताकि आपके बच्चे के जीवन की पहली लिखावट सही शब्दों में हो। यह सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं है, यह एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। सुबह उठते ही एक अफर्मेशन बोलिए, मेरा बच्चा स्वस्थ, समझदार और खुश है। रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताए। सूरज की पहली किरण, पेड़, पौधे और फूलों की सुहानी हवा लीजिए। मॉर्निंग वॉक पे बिना हेडफोन लिए जाना शुरू कीजिए। कहानी पढ़िए, पंचतंत्र और रामायण के चरित्र जिसमें से शिक्षा मिले। और सबसे जरूरी, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो या गर्भ संस्कार संगीत सुनिए। अगर आपके पास हर मास में सुनने वाले संगीत नहीं तो मुझे मैसेज कीजिए। इस तरह एक मां सिर्फ एक शरीर नहीं, एक कहानी का पहला अध्याय है। आपके हर विचार, हर भावना, हर सपना एक इनविजिबल इंक से लिखी जा रही है बच्चे के भविष्य की किताब को। तो आज से सोच समझ कर सोचिए। मैं हूं दक्षेश पंड्या और यह था एक सफर आपके विचारों से लेकर आपके बच्चे के भविष्य तक का। अगर आपको लगता है कि यह एपिसोड किसी गर्भवती मां को काम लगेगा तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए ताकि हर मां यह जाने कि उनके विचार उनके बच्चे के जीवन की किताब में क्या लिख रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे और जानेंगे एक ऐसे गर्भ विद्या के रहस्य को जो आपके पेरेंटिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे। धन्यवाद, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक।